पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए संजय दत्त ने साल 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली बार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और इस फिल्म को करने के बाद 10 सालों के अंतराल के बाद उनकी पहली डेब्यू फिल्म रॉकी आती है, जिस फिल्म में उन्होंने ऐसा किरदार निभाया जिस किरदार की गूंज पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमें देखने को मिली। संजय दत्त की अगर बात करें तो वो सुनील दत्त साहब के सुपुत्र थे, लेकिन बहुत ही कम स्टार्स की तरह उन्होंने भी अपने पिता का रसूख का फायदा न उठाते हुए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम और शोहरत कमाया। वैसे तो संजय दत्त की पर्सनल लाइफ काफी विवादों भरी रही है, लेकिन सबके बावजूद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनके चाहने वालों की कोई भी कमी नहीं है। इनकी अगर पर्सनल लाइफ की तरफ डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दत्त फैमिली में कई सारे ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान दिया है। सबसे पहले अगर बात करें सुनील दत्त साहब की, तो उन्होंने इंडस्ट्री में रहते हुए कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी किया है। साथ ही अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों को उन्होंने अपनी फिल्मों में कास्ट करके बड़ा मौका भी दिया है। तो वहीं दूसरी ओर सुनील दत्त साहब की पत्नी और संजय दत्त की मां नरगिस भी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुनील दत्त साहब के भाई और संजय दत्त के चाचा भी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार रह चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि वो इंडस्ट्री से आउट हो गए। संजय दत्त के अगर चाचा की बात करें तो उन्होंने लगभग 22 फिल्मों में काम किया था। दरअसल सुनील दत्त साहब ने जब अपने शानदार अभिनय से लोगों के बीच में अपनी जबरदस्त पहचान बना ली थी, तब उन्होंने अपना खुद का फिल्म बैनर अजांता आर्ट्स शुरू किया था। होम प्रोडक्शन फिल्म बैनर की देखभाल के लिए उनके छोटे भाई सोम दत्त ने उनका साथ दिया था। उन्होंने रास्ता है प्यार के, मुझे जीने दो और यादों जैसी फिल्में उनके बैनर तले बनी और फिल्म में असिस्ट किया। तब तक सोम दत्त ने फिल्म निर्माण की मूल बातें सीख ली थी, लेकिन प्रोडक्शन वर्क असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए बैक सीट में ही रहना चुना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि इसी बीच सोम दत्त को एक्टिंग के प्रति झुकाव हुआ और सुनील दत्त साहब ने उन्हें अपने बैनर तले साल 1969 में बनी फिल्म मन का मीत में लॉन्च किया था। इसमें उनके साथ लीना चंदावकर एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि विनोद खन्ना की पहली फिल्म थी, लेकिन वह इस फिल्म में विलन के रूप में नजर आए थे। यहाँ ये भी बताना जरूरी होता है कि विनोद खन्ना और लीना चंदावकर आगे चलकर स्टार बने, लेकिन सोम दत्त फिल्मों में अपने बड़े भाई की तरह जगह नहीं बना सके। फिल्म मन का मीत तो सुपर हिट हुई, लेकिन इसके बाद सोम दत्त चल ही नहीं पाए। लेकिन उन्होंने लगभग 22 फिल्मों में काम किया, लेकिन इंडस्ट्री में अपने भाई सुनील दत्त साहब की तरह अपनी पहचान नहीं बना सके और वो फिल्मों से दूर होते चले गए। हालांकि एक्टिंग छोड़ने के बाद वो अपने गाँव मंडोली वापस चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपना ज्यादातर समय अपने गांव में बिताया और लंबी बीमारी के बाद साल 2015 में उनका निधन हो गया। उनके 3 बच्चे थे, हालांकि उनके 3 बच्चों में से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं है। तो दोस्तों, ये थे सुनील दत्त साहब के छोटे भाई और संजय दत्त के चाचा, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए और नाम और शोहरत कमाने की सोची, लेकिन अपने बड़े भाई और अपने भतीजे की तरह वो इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिसकी वो चाह रखते थे। लगभग 22 फिल्मों में काम करने के बाद वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से आउट होते गए और 2015 में उनका निधन हो गया।